Welcome students once again in the next class for plus 2. Today our topic is the reproduction in the organisms. So बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस रिप्रोडक्शन में हमने ये देखना है कि लाइफ स्पैन पहला टॉपिक है हमारा। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन का मतलब ये है कि कोई भी एनिमल कितने समय में अपनी ज़िंदगी के चक्र को पूरा करता है, राइट। जैसे कि हम कहते हैं कि ह्यूमन की नॉर्मल एज कितनी है 60-70 नहीं बोलना आपको क्या बोलना है? 100 ईयर्स। कितनी है? 100 ईयर्स, राइट। सो मई फ्लाई की एक दिन, बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते तक जिंदा रहती है, रोज़ लगभग 10 साल तक सर्वाइव करता है। ऐसे क्रो 15 साल। तो आपको ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, राइट। इसमें बेनियन ट्री को थोड़ा सा फोकस रखना। बेनियन ट्री कितने साल तक जिंदा रहता है? लगभग 200 साल तक। सबसे बड़ा आपको बेनियन ट्री कहाँ मिलेगा? हमारे बोटेनिकल गार्डन कैलकाटा के अंदर, राइट। सबसे बड़ा। उसकी जो मेन स्टेम है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फंगस लग गई थी उस पर, वो ख़त्म हो चुकी है। अब उसको एडवेंटिशियस जो रूट होती है उसके बिहार पे वो आज तक खड़ा हुआ है। ध्यान रखना इस बात को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अब पढ़ते हैं हम रिप्रोडक्शन का मतलब बच्चों क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी संतान, यंग वंस, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, उसको पैदा कर सके, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस या अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, जो कि बिल्कुल वैसा ही हो जैसा वो होता है, राइट। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप की होती हैं। एक क्या होती है? सेक्सुअल, जिसमें डबल पेरेंट्स को यूज़ करते हैं, मतलब एक मेल और एक फीमेल होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा? इसमें गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जैसे कि आपको पता ही है कि 50% चांसेज होते हैं कि मेल के करैक्टर और 50% चांसेज होते हैं फीमेल के करैक्टर होते हैं, ठीक है। तो वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स जैसा, यानी पेरेंट्स के लगभग करैक्टर उसके बॉडी में आ जाते हैं। और इसके जो मेजर फीचर हैं वो देखो क्या है कि एक तो बात को याद रखना, जैसे बच्चा पैदा हुआ यानी बर्थ से लेके और मैच्योरिटी तक, तो ह्यूमन बीइंग में मैच्योरिटी एज क्या है? लड़कियों में 12 साल और लड़कों में 14 साल की मैच्योरिटी एज होती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी एज की बात कर रहा हूँ मैं। इस पीरियड का नाम याद रख लेना, दैट्स नेम एट द जुवेनाइल फेज, और प्लांट में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। क्लियर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वेजिटेटिव फेज। अगर हम बात करते हैं कि वो कहते हैं ना अकाल पड़ता है तो तभी बैम्बू के ऊपर फ्लावर आते हैं, ये कहने की बातें हैं, क्योंकि उसको कितने साल लगते हैं? तो जनरली उसने क्या कहा है? लगभग 50 से 100 साल लग जाते हैं बैम्बू की स्पीसीज के ऊपर फ्लावर का आना। अगला जैसे ये है, जैसे नीला क्रंजी फ्लावर्स होते हैं, वो 12 साल में एक बार आते हैं, जिसका नाम क्या है? स्ट्रॉबेरी लेंथस, राइट। इस फ्लावर की बात करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा ये काफ़ी आपको साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, जैसा कि फीमेल बॉडी के अंदर कौन सी साइकिल पाई जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 एज के लिए होती है। क्लियर? इसके अलावा कहाँ कहाँ पाई जा सकती है? ये मोंकी के अंदर, एप के अंदर पाई जाती है। ऐसी ही साइकिल होती है जो दूसरे एनिमल्स में पाई जाएंगी, उसका नाम होगा ओस्ट्रोसाइकिल। ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल में होते हैं। नॉन प्राइमेट्स कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके पास? जैसे कि सिप है, रैट है, डॉग है, काऊ है, ठीक है। इसके अंदर ओस्ट्रोसाइकिल बोलती है, या हम इसको कहते हैं हीट पीरियड भी बोल देते हैं नॉर्मली। फिर है सीजनेबल ब्रीडर। सीजनेबल में होता है कि एक खास फेस होता है, एक खास सीजन होता है जब कोई एनिमल रिप्रोड्यूस कर सकता हो, राइट। उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, तभी वो सिंपल रिप्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज किसी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में या अदर समय में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसको सीजनेबल ब्रीडर बोलते हैं। फिर है कॉन्टिन्यू ब्रीडर, जैसे कि हम लोग हो गए, हम थ्रू आउट द लाइफ हम ब्रीड कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द कॉन्टिन्यू ब्रीडर इज देयर।
अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार पूछा जा चुका है, राइट। तो इस पे फोकस रखना। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? तो सेक्सुअल की बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा है। सेक्सुअल में पहली बात, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है, जिसमें से एक मेल और एक फीमेल होगा। क्लियर है? तो इसके बाद इसके गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स कौन से होंगे? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, हो गया। और उसके बाद जो उनके बच्चे पैदा होंगे, जो ऑफस्प्रिंग आगे आएंगे, वो कैसे होंगे? करैक्टर में वेरिएशन होगा, क्योंकि 50% करैक्टर तो पेरेंट्स का आ सकता है और 50% नया भी आएगा। रिकम्बिनेंट पढ़ेंगे हम जेनेटिक्स में, तो उसमें देखेंगे कि रिकम्बिनेंट कैसे बनते हैं, नए करैक्टर कैसे बनते हैं। जबकि एसेक्सुअल की बात करता हूँ तो कोई एक सेक्स की जरूरत है, एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे कोई ऐसी गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती, ना उनका सिंगैमी होती है, फ्यूजन नहीं होता है, राइट। इसमें माइटोटिक डिवीजन रहती है, जबकि उसमें क्या थी? मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही मियोसिस है, ध्यान रखना। रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं यहाँ, और यहाँ पे कौन सी है? माइटोटिक, या दैट मीन माइटोसिस डिवीजन इज देयर। और ये बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे कि पेरेंट्स हो। इसलिए अगर हमें पेरेंट्स अच्छा हो, अगर हम प्लांट की बात करते हैं, पपाया मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पपाया बड़ा अच्छा है, फ्रूट है, स्वीट है, डिजीज फ्री है, तो हम क्या करेंगे? उसको एसेक्सुअल मोड में उसकी ग्रोथ करवाएंगे, उसी को रिप्रोड्यूस करवा के उसी जैसी चीज़ें दोबारा से पैदा करेंगे। तो क्या होगा इसका फ़ायदा क्या होगा? जो उसके करैक्टर है वो उसके पास रहेंगे, दैट मीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहती है, राइट। अब मेजर बात है एसेक्सुअल। आपके पास 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एनिमल्स के अलग अलग तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। तो वो तरीके कौन कौन से हैं, वो सारे तरीके आपको डिस्कस करने हैं 1 by 1, ठीक। इसलिए इसके ऊपर एक नोट आ सकता है आपका, एक बात। दूसरी बात, छोटे छोटे नोट आ सकते हैं एक एक टॉपिक को लेके। तो हम एक एक टॉपिक को डायग्राम के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब इन विच द सिंगल पेरेंट इज यूज्ड फॉर रिप्रोड्यूस ए बॉडी इज नेम एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले फिजन। फिजन का मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रेक डाउन करना। तो मान लीजिए अगर ब्रेक डाउन करना, और अमीबा का मैं केस ले रहा हूँ, यहाँ देखिए आप, ये पेरेंट बॉडी है, इसका नाम पता है ना आपको, ये अमीबा, और ये क्या है? इसके सूडोपोडिया, और ये इसका हो गया न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हुआ? न्यूक्लियस की दो में डिवाइड हो गया। ओके, ये सबसे पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस, वर्ड याद रखना, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में 2 हो गए, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 2 में। फिर क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। फिर क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, यहाँ साइटोप्लाज्म की। तो ये 2 बन गए। तो एक के 2 बनना क्या कहलाएगा आपके पास? बाइनरी फिजन। क्लियर हो गया? अमीबा का केस याद रखना। तो ये बेटा ये है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या नज़र आ रहा है अपने के पास? सबसे पहले बात तो ये इसको याद रखो, ये एग्जाम्पल कहाँ से लिया हमने? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या था? जो कि मलेरिया कोज करता है। पूरा नाम क्या है इसका? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये इसमें देखो, इसमें फर्स्ट एक न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई 2 में डिवाइड होगी, 2 4 में, 4 आ गई, और उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म हो गए। तो जब नंबर्स ऑफ हो गए तो इसको क्या नाम देंगे हम? दैट नेम एज द मल्टीपल फिजन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? क्लियर? सो दैट्स नेम एज द मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन इसका मतलब क्या हुआ? एक ही बॉडी जो अपने में से एक से ज़्यादा सेल की फॉर्मेशन कर पाए, उसे क्या नाम देंगे हम? मल्टीपल फिजन। तो ये हमारे पास हो गया मल्टीपल फिजन। ओके, इसके बाद क्या है हमारे पास? बडिंग। बडिंग का मतलब क्या है? एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हाइड्रा है। क्लियर? हाइड्रा के अंदर क्या है? ये देखिए, पेरेंट बॉडी होगी, पेरेंट बॉडी से ये एक आउट ग्रोथ निकल रही है, जिसको हमने किसका नाम दे दिया? बड का। क्लियर रहेगा ये एग्जाम्पल आपको? ठीक है। तो बड जब भी ये पेरेंट प्लांट से टूट के अलग हो जाएगी तो इट बिकम एज द न्यू प्लांट।
ओके, तो नया हाइड्रा बन जाएगा। ये होगी बड, राइट। इसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की अगर आपको बात करें तो फंजाई केस में बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फंजाई केस में। ये फंजाई का केस है, देखिए ये क्या हो गया, ये हाइफी रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइट। इसके बाद क्या है, ये स्पोरेंजियोफोर, स्टेम नहीं बोलते हम इसको क्या नाम बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर, PHORE। और ये हो गया हमारे पास स्पोरेंजिया। क्लियर। स्पोरेंजिया को जैसे ही वाटर की कमी होती है तो डाइसेंस कर जाता है, फूट जाता है। फूट के इसमें से क्या निकलेगा, बहुत सारे स्पोर निकल जाएंगे। कितने सारे, बहुत सारे ना। ये मल्टीपल में भी आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, मल्टीपल फिजन में भी एग्जाम्पल याद रखोगे और इसमें भी आपको इसको याद रखना है। लेकिन स्पेशल केस किसका, ये फंजाई का। कुछ एल्गी के केस भी पाए जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो जुवेनाइल फेस होता है उसको कौन सा फेस बोलते हैं हम, वेजिटेटिव फेस। यानी उस फेस में प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसा प्लांट पैदा कर सकता है। तो वेजिटेटिव के अंदर की ही बात करते हैं। पर उससे पहले आप ये ओवरऑल एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि ये मोटाइल माइक्रोस्कोपिक जूस स्पोर हैं, क्लाइडोमोनास का हमने एग्जाम्पल लिया। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये जूस स्पोर प्रोड्यूस करता है। जू का मतलब ही ध्यान रख लेना, जू फॉर एनिमल्स, ओके। एनिमल्स आर द मोटाइल इन नेचर, इसलिए इसको जू बोलते हैं। एक नाम और सुना होगा आपने, जाइगोस्पोर, जाइगोट स्पोर। जाइगोट कौन सा होता है, 2n नंबर। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस आ सकता है कई बार। जूस्पोर, जाइगोस्पोर, क्लियर रहेगा ना। बिल्कुल सही। फिर कोनोडिया, फिर दोबारा से ये फंजाई ग्रुप का आ गया, पेनिसिलिन। ये इसके ऊपर ये स्पोर पड़े हुए हैं, ये कोनोडिया है, ठीक है। ये कोनोडिया 4 हो जाएगा उसी तरह से, राइट। तीसरा एग्जाम्पल हमने बर्ड की बात करी थी, ये बर्ड का एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये स्पंजेज हैं, स्पंजेज में क्या है, जेम्यूल्स। तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं, राइट। हो गया क्लियर ये सब आपको, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखो, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स है कोई भी एक ऐसी बॉडी जो अपने में से प्रोड्यूस करवा सकती है नई बॉडी के। तो ये क्या है, सबसे पहले रनर। ओक्जेलिस प्लांट ना पार्क में काफ़ी सारे पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे इसके ये पाए जाते हैं, ठीक है। वाटर में है ये, वाटर के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं, देखना। तो इसके अंदर क्या है, ये रनर। रनर कौन सा हिस्सा पाया जाता है, जो ये हिस्सा चल रहा है ना, ये भागता हुआ चलता है सरफेस के ऊपर, तो ये रनर है। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, स्यूकर। स्यूकर जैसे पुदीना की बात करते हैं, मिंट की बात करते हैं, उसके अंदर की बात करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये पॉइंट जोड़ के चलता है, एक के बाद दूसरा निकल जाएगा, फिर तीसरा निकल जाएगा, इस तरह से, राइट। पोटैटो तो आप सभी जानते ही हो। तो ये वाला पोर्शन जिसको हम आई बोलते हैं, या इसको ना एक्सिलरी बॉडी भी बोल देते हैं। दे आल्सो गिव राइज द न्यू प्लांट, ठीक है। यहाँ पे ये है वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया बोल देते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये ऑफसेट है। ऑफसेट हो गया, स्यूकर हो गया, या रनर हो गया, ये सब एक जैसी हैं। ये सारे प्रोपेग्यूल्स हैं जो अपने में से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, ये आपके पास एग्जाम्पल है अनियन, ये गार्लिक, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके द्वारा क्या न्यू प्लांट बन सकता है। ये क्या है सारे, ये बल्ब है, ये बल्ब की तरह नज़र आते हैं ना आपको, ये बल्ब है। क्लियर हो गया बेटा। फिर है राइजोम, रूट लाइक, ठीक है। राइजोम क्या है, एक रूट लाइक है। तो इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, देखो इन्होंने नोड दिखा रखे, जो ये डार्क लाइनिंग है ना, ये नोड है, ये नोड है। नोड के बीच का एरिया क्या हो गया, इंटरनोड, ठीक है। यहीं पे क्या पाई जा रही है, ये बड पाई जाती हैं। इसी से काट के दोबारा से हम इसमें से नया राइजोम पैदा कर सकते हैं। ऐसे अगेव के अंदर बुलबिल, ये कई बार पूछा गया एग्जाम्पल, ठीक है। ब्रायोफिलम, पत्थर चट, ब्रायोफिलम में भी पत्थर चट बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। इसकी लीफ के ऊपर ना ऐसे ही बड राइज हो जाती हैं, और बड के ये साइड काट के दोबारा से इसमें से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। क्लियर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने एक एक करके, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है। इसके अंदर मेजर 3 इवेंट माने जाते हैं। पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, यानी फर्टिलाइजेशन को हमने सेंट्रल पॉइंट मानना है, और उससे पहले और उसके बाद, तो ये 3 पॉइंट हो गए।
एक तो हमें याद हो जाएगा ना नाम से कि फर्टिलाइजेशन की बात कर रही हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, सिंगैमी एंड द फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि फ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, दो बॉडी बनेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो की जरूरत है ना, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमेट, फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, फीमेल गैमेट। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नेम है द गैमेटोजेनेसिस। फिर गैमेट ट्रांसफर हो जाएंगे, हो गया। गैमेट ट्रांसफर होंगे कहाँ होंगे, रिप्रोडक्शन के टाइम पे होंगे, राइट, कोइटस के टाइम पे होंगे। जैसे वो होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाइज नेम है द सिंगैमी, तो फर्टिलाइजेशन होगी। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज हो जाएंगे, क्लियर। तो दे आर द 3 डिफरेंट इवेंट्स टेक प्लेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, गैमेटोजेनेसिस का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर सेक्सेज, मतलब मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा, मेल, फीमेल गैमेट्स बाय प्रोड्यूस बाय द फीमेल, ओके। अब गैमेट्स होमोगैमेट्स भी हो सकते हैं जो एक जैसे नज़र आते हो तो आइसोगैमेट बोल देंगे, और ये हेटेरो भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, हेटेरोगैमेट्स भी बोल देते हैं हम इसको, राइट। हेटेरो के अंदर अगर बात करते हैं, जैसे कि आप सोचो ओवम का साइज कैसा होता है, बड़ा सारा होता है, ओवल शेप में होता है। स्पर्म कैसा है, उससे अलग होता है। तो मेल का एंथ्रोजोइड स्पर्म और फीमेल को ओवन या एग, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तो हेटेरोगैमेट्स बोलेंगे, हो गया। अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड नेचर की है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बॉडी प्रोड्यूस होगी। अगर हमारे पास ये है तो मतलब डिप्लॉइड बॉडी है तो क्या प्रोड्यूस होगी, मियोसिस के थ्रू होगी, पिछली बार भी बताया था। अच्छा, ये एक ही थैलस पे, इस वर्ड को याद रखना है, थैलस। थैलस मतलब एक सरफेस है, एक प्लांट का पार्ट है, उसको थैलस बोलते हैं, जो सरफेस पे चिपका हुआ रहता है वो थैलस होता है। तो होमोथैलिक, एक ही के ऊपर दोनों। अगर मार्केंसिया की बात करता हूँ, मार्केंसिया पे मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, राइट, मोनोसियस बोल देते हैं, और हेटेरोथैलस भी हो सकता है और डायोसियस भी हो सकता है। वो क्लियर हो गया। इसमें देखिए, जैसे कि आपको ये पहला क्लाइमेटोमोनाज का ये नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये क्लेडोस्पोरा का एग्जाम्पल दे रखा है, दोनों एक जैसे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हम बी की बात कर रहे हैं तो ये हेटेरोगैमेट है, ये और ये देखिए, ये कितना छोटा, ये कितना बड़ा। ये ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ओवम कितना बड़ा और स्पर्म कैसा, राइट। तो ये हेटेरोगैमेट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों। आगे देखें, फिर है प्री फर्टिलाइजेशन चेंज के अंदर ही गैमेट ट्रांसफ़र। तो हमने कहा गैमेट्स मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो चुके हैं, मतलब मैच्योरिटी पे आ गई हैं, अब वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अब फर्टिलाइजेशन होने वाली हैं, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज नेम एट द फर्टिलाइजेशन, हो गया। जैसे फर्टिलाइजेशन होंगे तो मोस्टली केस में क्या होता है कि जो मेल है ना वो हमेशा मोटाइल नेचर का होता है, वही मूव करके जाएगा, फीमेल मोटाइल नहीं होती है। लेकिन अगर लोअर की बात करते हैं हम ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एल्गी और फंजाई की बात करते हैं, तो दोनों के दोनों मोटाइल हैं। क्लियर रखना इस बात को, किस केस में मोटाइल पाए जाते हैं फीमेल, दैट इज द एल्गी एंड द फंजाई ग्रुप, ओके। एक मेजर बात और याद रखना, क्योंकि मोटाइल है ना, तो वाटर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, इस ग्रुप के अंदर वाटर एक अपना मीडिया है जो गैमेट्स ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। क्लियर। अब कैसे हुआ, हम दूसरी बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म की, फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो क्या होता है वहाँ पे पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल स्टिग्मा इज नेम एज द पोलिनेशन। क्लियर। सो पोलिनेशन इज द अनदर मेथड, राइट। इसीलिए क्या होता है उस केस में बहुत सारे थाउजेंड्स के अंदर, ठीक है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन में सिर्फ एक यूज हो पाता है। क्लियर। बहुत सारे लूज कर जाते हैं, लॉस बहुत होता है। डायोसियस एनिमल की करते हैं तो देयर इज ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द गैमेट ट्रांसफर, तो ये हर एक में अलग अलग पाया जाता है। फिर क्या हुआ, सेकंड इवेंट आ गया हमारा, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, सिंगैमी। इसका मतलब क्या है कि फ्यूजन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट जुड़ गए, तो 1n नंबर जुड़े, तो क्या नंबर बना, 2n नंबर। 2n नंबर किसका होता है, जाइगोट का। क्लियर। तो दैट इज द सिंगैमी और से द फर्टिलाइजेशन। लेकिन
इसमें देखो रोटिफर्स, हनी बी, सम लिजार्ड्स, राइट। फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू द ऑर्गेनिज्म विदाउट द फर्टिलाइजेशन। एक स्पेशल फिनोमिना है, इसको याद जरूर रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये, पार्थिनोजेनेसिस। इसमें डायरेक्ट हो जाता है, ड्रोन याद है ना तो वो मेल है ना वो फीमेल है, क्लियर, लाइक दैट वन। तो ये सीधे विदाउट फर्टिलाइजेशन अपनी जैसी बॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, अब फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती हैं, ये डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। एक होती है एक्सटर्नल, एक इंटरनल। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कैसी है, इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है, क्लियर। लेकिन ये एक्सटर्नल भी हो सकती है, तो अपनी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स में, उसमें कौन सी होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी स्पेशली इन द वाटर, दैट नेम है द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन होगा इसमें, एम्फीबिया को एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। कि पहले क्या फीमेल बॉडी आएगी, वो एग लेज करके, मान लो लीफ पे एग लेज करके चलेगी, फिर मेल आएगा, वहाँ पे वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, राइट, देन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। लेकिन यहाँ पे एक केस ये है कि मतलब यहाँ पे इनको बहुत खतरा रहता है, क्योंकि प्रीडेटर्स, ठीक, उन्हीं की वेट करते हैं, उनके लिए वो फूड का काम करते हैं, राइट। तो उनकी सर्वाइवल कंडीशन बड़ी मतलब बहुत डेंजर जोन में होते हैं वो, राइट। इंटरनल हमने बता ही दिया, जैसे हमारी फीमेल बॉडी है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे मेल गैमीट मोटाइल नेचर का होता है, फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी, मोटाइल जैसे कोइटस होगा तो मेल पर स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद इन द बॉडी, राइट। इसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन होगी, 2n नंबर बनेगा, क्या बनेगा, 2n नंबर। 2n नंबर क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। तो इवेंट आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन क्या कहलाती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। हो गया, ये अलग अलग साइकिल से अब चलेगी आगे, ठीक। किसी में वॉल थिक होगी, किसी में कम होगी, कोई अपनी चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, डेसिकेशन से बचेगा, या वो एक अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक सेव करके रखते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके, राइट। तो इसके अंदर उसके बाद के सारे चेंज एक एक करके, राइट। तो सबसे पहले क्या है, हमारी लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल है, एक डिप्लोइंटिक भी होती है, एक हैप्लोइंटिक डिप्लोइंटिक भी होती है। तो पहले हैप्लोइंटिक, हैप्लोइड का मतलब यहाँ पे आ गया ना 1n नंबर। तो जाइगोट अंडरगो द मियोसिस, तो जो जाइगोट बनेगा वो मियोसिस में चला जाएगा, तो रिडक्शन डिवीजन होगी ना, तो हैप्लोइड बनेगा। जाइगोट क्या था, डिप्लॉइड नेचर का, राइट। तो वाइल ऑर्गेनिज्म सो द डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, वो अंडरगो किस में जाएगी, माइटोसिस में जाएगी। क्लियर रहेगा यहाँ, हाँ, इसमें डिफरेंस करना हमेशा। अगला है जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट किस में बन गया, एम्ब्रियो बन गया। प्लांट में याद रखना एम्ब्रियो भी बनता है, एंडोस्पर्म भी बनता है। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया क्लियर, द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। किसके द्वारा एम्ब्रियो बनता है, सेल डिवीजन लगातार होती रहेंगी, सेल का साइज बढ़ता जाएगा, सेल डिफरेंशिएशन में चला जाएगा। 3 पार्ट याद रखना, सेल डिवीजन होती है, सेल इनलार्जमेंट हो जाएगी और डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हो गया। 2 तरह के आपने एनिमल सुने हैं, एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। ओविपेरस मतलब जो एग प्रोड्यूस करते हैं, और विविपेरस कौन से होते हैं, जो कि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो विविपेरस जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। हो गया। अगर प्लांट की बात करते हैं, मैंने अभी बताया आपको जाइगोट है, जाइगोट कहाँ पे बनता है, ओव्यूल के अंदर बनता है, ठीक है। उसके बाद वो एम्ब्रियो बना देगा, राइट, और उसी के अंदर सीड बनते हैं और उसी में ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बन जाती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा याद रखना। सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट मॉडिफाइड होकर क्या बन गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, ओव्यूल के अंदर, उसमें और क्या मिलेगा अंदर, सीड। सीड में क्या है, ओवरी, ठीक है। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या मिलेंगे, सीड। सीड डिस्पर्स हो जाएंगे तो क्या पैदा हो जाएगा, नया प्लांट पैदा हो जाएगा, राइट बेटा। ये आपको याद रखना है सिंपल इस चैप्टर के अंदर। ये कुछ ओविपेरस के डायग्राम दिखा रखे हैं, हु प्रोड्यूस द एग। क्लियर बेटा। अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर किसी भी चीज़ के ऊपर
कोई डाउट हो किसी टॉपिक को लेके तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको आंसर तभी मिल जाएगा। या आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी क्या है? अनिल ANIL कुमार KU